बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपनी तरफ से सिटी प्रेसिडेंट हाजी एहसान ख़ान साहब की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहसील हज़रों और एक्स वाइस चेयरमैन मलिक नईम साहब की तरफ से तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। गुज़श्ता कुछ दिन पहले चंगेज़ ख़ान ग्रुप ने एक मीटिंग रखी हाजी शराज ख़ान साहब के डेरे पे, और उसमें उन्होंने कहा कि साबका जो हुकूमतें थी उन्होंने कोई तरक्याती काम हज़रों के लिए नहीं किए। मैं अमूमन कहता हूँ कि ये ना तो ग्रुप है, ना इनको ये पता है कि ये किस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग ऊपर कहते हैं कि हम मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ हैं, वो पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली, और नीचे ये कहते हैं जी कि हम चंगेज़ ख़ान के साथ हैं और साथ मेंशन करते हैं कि चंगेज़ ख़ान ग्रुप। इनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा था, हाजी इकबाल मीर साहब, जो न्यू कमर हैं सियासत में, प्रैक्टिकल सियासत में वो पहली दफ़ा आए हैं। उनके मुतालिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी जितने चेहरे भी बैठे हुए हैं, कोई काफ से भी रिलेटेड रहा, नून से भी रिलेटेड रहा, पीपल्स पार्टी से भी रिलेटेड रहा, तो वो चूचू का मुरब्बा था जो इकट्ठा होके कह रहे थे जी के साबका अदवार में काम नहीं हुए। मैं पहले शुरू करूँगा, खानज़ादा साहब के तरक्याती काम बाद में बताऊँगा, पहले शेख आफ्ताब साहब के बताऊँगा कि जो गुज़श्ता उनका दौर गुज़रा उसमें उन्होंने जनाज़गाह बनाया, हाजी एहसान साहब ने सरपरस्ती की, उन्होंने कब्रिस्तान के लिए जगह दी जिसमें खावर डार साहब, तलाल बाट और हाजी एहसान उसमें पेश थे, रफ़ीक बोला साहब पेश थे। तो कब्रिस्तान के लिए जगह दी, ट्रांसफार्मर बेतहाशा दिए, केबल दी उन्होंने, सुई गैस के पाइप दिए उन्होंने, और रोड जो हाजी शराज के घर के सामने बनाया। और मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये फ़ायदे लेने के बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाते हैं जी कि खानज़ादा ख़ानदान ने, इनके पास इक़्तिदार रहा और उन्होंने काम नहीं किया। देखें, अगर गलियां नालियां संगे मरमर की भी बनी हो, वो इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी तालीम अहमियत रखती है। कि तालीम के लिए, जैसा कि हदीस में भी आता है कि आपको चाइना तक भी जाना पड़े तो चाइना तक भी जाओ तालीम हासिल करने के लिए। हमारी जवान बेटियां, हमारी बहनें जो बारिश में भीगती थी, अपने घरों से चटाइयाँ लाती थी, कॉलेज में जगह नहीं थी बैठने की, तो वो बेहतरीन 4 करोड़ की खूबसूरत इमारत हाल समेत तैयार की गई। तो वो हज़रों का ही काम था। फिर आप गर्ल्स स्कूल नंबर 1, गर्ल्स स्कूल नंबर 2, गर्ल्स स्कूल नंबर 3, बॉयज़ स्कूल नंबर 1, बॉयज़ स्कूल नंबर 2, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, क्रिकेट का ग्राउंड, नादरा ऑफिस 1122, और तहसील का दर्जा शुजा खानज़ादा शहीद नहीं दिलवाया और जहांगीर खानज़ादा ने उसको जारी रखा। ये सारे काम हज़रों के काम हैं। फिर आप सिविल हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये भी हज़रों की हदूद में है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन से काम कहते हैं कि काम नहीं हुए। फिर इन्होंने एक मीटिंग रखी जाबिर साहब के साथ कि जी हम ये जो रोड बना हटिया से झाड़ियाँ तक, इसकी करप्शन का धरना दे रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है और मुझे दुख है कि कैसे कैसे लोगों को 17 ग्रेड मिले जिनको ये भी पता नहीं है। देखिए, सऊदी अरब दुनिया की सबसे बेहतरीन रोड बनाता है, मशहूर है कि, लेकिन वहाँ भी हर साल मेंटेनेंस होती है। ये कह रहे हैं कि रोड में करप्शन हुई। नादान लोगों, 3 साल से पीटीआई की हुकूमत है और इसमें 1 रुपए की भी रेनोवेशन नहीं हुई, 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ। ये कुछ भी नहीं कर सके कि उसको रेनोवेट कर दे। फिर दुनिया की कोई रोड मुझे ये बता दें। देखें, जो हैवी ट्रैफिक के लिए होती है,
दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ सिमटेड रोड बनते हैं और उसमें सरिया डलता है, तब हैवी ट्रैफिक चलती है। ये जो डैम्पर चलते हैं, आप डैम्परों के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते? इसलिए कि डैम्पर माफिया की आप सरपरस्ती करते हैं। हमारे दौर में डैम्पर नहीं चले, ये पीटीआई के दौर में डैम्पर चले हैं। और डैम्पर जब लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगी तो वो नरम होगी, पिघलेगी, और जब उस पर हैवी ट्रैफिक चलेगी तो वो डैमेज होगी। ये फैक्ट एंड फिगर पर बात ही नहीं कर सकते, ये आवाम को वर्गलाते हैं। फिर रज़ा खान साहब 10 साल इक़्तिदार में रहे, ये क्यों नहीं पूछते भाई से कि तुमने हजरों के लिए क्या किया? ये क्यों नहीं पूछते काजी खालिद से कि तुमने हजरों के लिए क्या किया? मेजर ताहिर सादिक जिनको ये आका मानते थे, आजकल फिर मिन्नत समाजत हो रही है, फिर घुटने पांव पकड़े जा रहे हैं कि खुदा हमसे गलती हुई, हमें शामिल कर लो। किस मुंह से जाओगे, किन आंखों से, किन बयानात से जाओगे जो उसके खिलाफ करते रहे हो? उनके दौर गुजरे, उसमें क्यों नहीं आपने कहा कि जी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है? काम जितने भी हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, शेख आफ्ताब साहब ने किए हैं, शुजा खानज़ादा शहीद ने किए हैं, जहांगीर खानज़ादा ने किए हैं। तो आप अजीब बातें करते हो। आप इन चीज़ों पर सोचो, फैक्ट एंड फिगर इकट्ठे करो। इन सब के साथ आप भी रहे हो, आपके जितने भी नीचे नाजिम चेयरमैन हैं, तारिक इंजीनियर, कभी मेजर को आका, कभी शेख आफ्ताब को आका, खतीब आजम कभी मेजर को आका, कभी शेख आफ्ताब को आका, शिराज खान कभी मेजर को आका। पहले तो आप ये मेंशन करें, ग्रुप का मतलब होता है कि जो ग्रुप लीडर ऑर्डर करे उस पर लबैक कहें। ये छछ को आप वर्गलाएं नहीं, ये ग्रुप नहीं है, ये मफाद परस्त टोला है जो अभी ये बल्दियात नज़दीक आ रहे हैं, ये उसको अहमियत देने के लिए कि जी हम हजरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नथिंग, 2 दफ़ा चेयरमैन रहे हैं, नाजिम रहे हैं, शिराज खान हजरों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आप साबका हुकूमतों को क्यों कह रहे हो? आपने अपने रोड बनाए, अपनी गलियां बनाई, आप उसको मेंशन करो। जी मलिक अंसार साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो ग्रुप लीडर होता है उसकी बात मानी जाती है। आपके ग्रुप लीडर हैं जहांगीर खानज़ादा, आपके साथ ही रहे मलिक जमील। मलिक जमील 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मलिक अमीन असलम के साथ शामिल हो गए। तो आपके ग्रुप लीडर ने मलिक जमील को नहीं रोका कि आप शेख आफ्ताब को छोड़कर मलिक अमीन असलम के साथ शामिल ना हो। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मलिक जमील ने किससे मुशावरत नहीं की, और हर बंदे का पर्सनल राइट है कि वो जो फैसला भी करे। लेकिन मुझे एक बात का ज़रूर हुआ है, सवाल नवाज़ भाई ने भी बहुत अच्छे किए, सवाल आपने भी बहुत अच्छे किए, लेकिन देखिए उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें थी। एक, उन्होंने आगाज़ में कहा जी कि साफ चली शफाफ चली, और फिर उसी लम्हे वो कह रहे हैं जी कि मेरा मरना जीना जहांगीर खानज़ादा के साथ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सवाल होना चाहिए था कि वो, मतलब ये कि वो पार्टी में तो नहीं गए, उन्होंने अमीन असलम साहब का ग्रुप ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की तारीफ की और उनके आज में शामिल हो रहा हूँ पीटीआई में, बकायदा उन्होंने शमूलियत का ऐलान नहीं, अगर शामिल तो वो तब होते हैं ना, शमूलियत तब होती जब वो कहते कि मैं पीटीआई में शामिल हूँ और कौमी सूबाई दोनों पे जा रहे हैं। आप क्या रोल होगा, आप क्या वो करेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पॉलिटिक्स में हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी को बाउंड नहीं कर सकता। अगर मलिक जमील गए पीटीआई में या अमीन असलम ग्रुप के साथ तो ये उनका अपना राइट है। अलबत्ता उन्होंने जो बात की कि जी मुस्लिम लीग का बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ है, देखें मुस्लिम लीग नून ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बयानिया रहा है, ना उसकी कोई भी हमारा लीडर उसकी करता है, ये कहता है कि वो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं। देखिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे फ़ौजी जवानों ने शहादतें दी हैं हमारे। अगर आप पाकिस्तान से हट के अटक की बात करें तो हमारे इधर हजी शाह से ताल्लुक़ रखने वाले इंडिया में उनकी ज़बान काटी गई है हमारे सिपाही ने, असफंद यार शहीद ने
कुर्बानी दी है। शुजा खानज़ादा शहीद सोल्जर था, उससे कुर्बानी दी है, जबकि आर्मी ने एडमिट किया है उसमें। अगर आप ट्वीट पढ़ें रहील शरीफ साहब का, तो उस वक्त वो चीफ थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी सियासी लीडर ने, उन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर ने कुर्बानी दी है। तो हम बिल्कुल फ़ौज के साथ खड़े हैं और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है। हम सुकून की नींद सोते हैं, फ़ौज की बदौलत सोचें। हाँ, हमारा पार्टी का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि इदारे मजबूत हों, हर इदारा अपनी हदूद में रह के काम करे। जब हर इदारा अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो दुनिया में हमारा नाम होगा। हमारा हरगिज़ जो ये तासुर दिया गया है, ये हरगिज़ नहीं है। शाहिद खाकाना भाई साहब का नाम दिया गया है, वो उन शख्सियात में से जिनके वालिद ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, उन्होंने अपनी पॉकेट से दिया है। तो वो लोग पाकिस्तान का बुरा किस तरह सोच सकते हैं, वो लोग फ़ौज का बुरा किस तरह सोच सकते हैं। हम हरगिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम फ़ौज की हर लबैक पर, उसकी आवाज़ पर हम उनके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने हमारी नींदें सुकून से रहती हैं, फ़ौज की बदौलत रहती हैं। हमने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमने इदारों की मजबूती की बात की है। सलाम जी निसार भाई, मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। सबसे पहले जब इंडिया ने धमाके किए तो नवाज शरीफ ने फ़ौज के साथ मिलकर धमाके किए। तो उसके बाद जो है, बात लंबी नहीं करूँगा, उसके बाद जिस वक्त दहशतगर्दी थी मुल्क में, जब नवाज शरीफ 2014 में आया था, तो जितने भी वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जितनी भी जो वो मामलात हुए हैं, दहशतगर्दों के ऊपर जो गिरफ्त हुई, तो जिसका रद्दुल फसाद और दूसरा क्या नाम से जी, जो दोनों जो है वो ये है अपना दहशतगर्द, वो फ़ौज के साथ मिल के ही नवाज शरीफ ने दहशतगर्द ख़त्म किए। तो ये जो है, ये इल्ज़ाम लगाना, मेरे भाई ने बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया है। अगर उसका कोई इख्तलाफ है तो उसको अपना उस इख्तलाफ पे जाना चाहिए, वरना उसका आके कोई मसला नहीं है। हमारी पार्टी में ये समुद्र है, इसमें दरिया गिरते भी रहते हैं, दरिया जाते भी रहते हैं। ये बहुत बड़ी पार्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी पार्टी, और वो मलिक जमील का अपना मौक़िफ़ हो सकता है। जहांगीर खानज़ादा साहब बस ये तहसील सदर में सिटी सदर, हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, आनी चट्टान की तरह हैं, और कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि ऐसा होगा, किसी की ख्वाहिश को हम कुछ कह नहीं सकते। हम नून के साथ। बाकी अंसार भाई ने जो काम हज़रत सिटी के लेवल पे गए हैं, तो कोई आ जाए मेरे साथ, मैं सिटी में ही होता हूँ और सबको मेरा डेरा पता है। मैं आप कैमरा भी ले आओ, मैं एक जो है ट्रांसफार्मर भी बताऊँगा, जहाँ जहाँ गैस पड़ी है, जहाँ जहाँ हमने काम करवाएँ, शेख साहब के काम में, जहांगीर साहब के काम में, कर्नल साहब को अल्लाह ताला मुक़र्रर फरमा, उनके काम में मैं एक एक काम पे उसको लेके जाऊंगा। फिर वो अपने भी काम किसी के हुए वो भी बताए तो हम भी इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत शुक्रिया।